हाय रे मन बड़ा शैतान, मन दुविधा में प्राण करे, मन आवन गवन समान। मन निर्मलता न लाए जगत में, मन ही करे उत्थान। हाय रे मन बड़ा शैतान। हमें संसार में मन कुछ नहीं करने देता है। मन आजाद कर दिया आपने, मन को आजाद कर दिया है, इसलिए आप कुछ नहीं कर पा रहे। मनुआ तो बेपरवाह बया, इत उत उठे पतंग। इंद्रियां बेचारी क्या करें, मनुआ न माने मतंग। जो मन के मतंग हैं वो मानते नहीं हैं। इंद्रियां मन के आगे धराशायी हैं। वो एक बार विचार करती हैं, एक बार उस परमात्मा का स्मरण करने की सोचती हैं कि हमारे मन का उद्धार हो जाए, हमारे मन से जुड़ी हुई आत्मा है उसका कल्याण हो जाए। लेकिन मन है ना, ये मानता नहीं। मन हमेशा आपको बर्बाद कराता है, आपको बर्बादी की तरफ ले जाता है। वो ऐसी इच्छा चलाएगा हमेशा, ऐसी इच्छा चलाएगा कि जिन इच्छाओं से आपका सर्वनाश हो जाए। मन कंट्रोल करे जिन जाना, मन से ही सार शब्द पहचाना। संसार में सब मन का खेल है। जिन्होंने मन को अपने बस में कर लिया है, वो संसार की प्रवृत्तियों से निकल करके हमेशा बाहर खड़ा हो जाता है कि मन का भेद मन से जाने, मन की चंचलताएं आपने आप समाने। क्योंकि मन का खेल मन से समझिए, एक विचार करिए। मन दो नहीं है, मन तो एक ही है, लेकिन वो विचार करता है अपनी प्रवृत्तियों से। क्योंकि 25 प्रवृत्तियां जो मन के साथ में लगी हैं, उनसे बैठ के बात करता है, विमर्श करता है कि वास्तविक ये कथन सत्य है या असत्य है। जब बजट पास हो जाता है तब हम भक्ति करते, और अगर बजट पास नहीं हुआ तो हम भक्ति नहीं कर पाते हैं। क्योंकि इंद्रियां और प्रवृत्तियां हमें बहुत परेशान करती हैं, हमारे मन को उथल पुथल करती हैं। अपने मन को संभालो, क्योंकि ये मन हमेशा आपको बर्बादी की तरफ ले जाता है, हमेशा आपको कलहों की तरफ ले जाता है, आपको कलेशों की तरफ ले जाता है। नित्य कलेश उठे उमंगे, नित्य मन विचार जाए। नित्य मन काऊ सादे ना सदे, गुरु करे आधीन। मन को गुरु के अधीन कर दो, मन को उस शब्द में जोड़ दो, मन को उस तरंगों में जोड़ दो जो परमात्मा की उमंगें उठती है। एक ना एक दिन अवश्य मन शांत होगा, जिससे आपकी आत्मा से जुड़े हुए जो प्रश्न हैं वो आपको धीरे धीरे मिलते चले जाएंगे। धीरे धीरे उस परमात्मा का अनुभव प्राप्त होगा, धीरे धीरे उस परमात्मा का ज्ञान प्राप्त होगा, धीरे धीरे आपका समय चक्र अच्छा आता चला जाएगा। मन दुविधा में
मेरा नहीं, मन दुविधा में तेरा रहे। मन दुविधा में उसी का रहे जो निस्दिन विचार विमर्श करे, जो निस्दिन विचार करते रहते हैं, निस्दिन विचार विमर्श में लगे रहते हैं कि ये कार्य मेरा होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, इसके चक्र में पड़े रहते हैं। कार्य तो आपके मन के ऊपर है। आपने जैसा कार्य किया है वैसा अवश्य होगा, लेकिन उसको सत्य को ठहराते हुए कार्य कीजिए कि हमारा कार्य ये सही होना चाहिए। हमने अच्छे और सच्चे दोनों के मन से किया है। अच्छे मन और सच्चे मन से, सच्ची लगन से परमात्मा का नाम पुकारा है, तो मुझे आज नहीं तो कल अवश्य उस परमात्मा के दर्शन होंगे। आज नहीं तो कल उस परमात्मा की अवश्य प्राप्ति होगी। आप सच्चे ध्यान से, सच्ची लगन से, सच्चे अनुभव से उस परमात्मा का स्मरण करें, जिससे आपकी आत्मा उस परम शक्ति, उस परमात्मा में लीन हो जाए, जिससे आपकी आत्मा वो परम सत्य का ज्ञान का अनुभव कर सके, परमात्मा की प्राप्ति कर सके। यही तो परम सत्य है। नित उठ सत्संग कर लीजिए, मिटे जन्म के फंद। ज्ञान हृदय में बसा लीजिए, पहुंच जाएगा अंत। ये संसार एक मेला है, आज आया है कल जाना है। अकेला आया अकेला ही जाना है। आपको सफर तय करना है अकेले ही, कोई आपके साथ नहीं होगा। आपके साथ होगा जो आपका अति उत्तम प्रिय है, सतगुरु प्यारा। सतगुरु प्यारा जो सतगुरु परमात्मा से लगन लगा लेता है, वो शब्द स्वरूपी परमात्मा आपके साथ चला जाएगा। आपको एक ओट मिल जाएगी, जैसे नैया में खेवैया बैठा हुआ है, जैसे नैया में एक चलाने वाला बैठा हुआ है, ऐसे ही आपकी आत्मा उस परमात्मा के लिए सफर जब तय करेगी तो आपका गुरु साथ होगा, आपका परमात्मा साथ होगा, तो संसार का कष्ट सभी हर लेगा, संसार के विकार सभी समाप्त कर देगा, आपके मन की दुविधाएं सभी समाप्त कर देगा, आपकी अनंत भटकती हुई जो आत्मा है उसका कल्याण कराएगा। यही तो परमात्मा का खेल है, यही तो शब्द का खेल है, यही तो सतगुरु का खेल है। जिन्होंने ज्ञान लिया वो आधीन हुए, परमात्मा बन पाए। जिन्होंने परमात्मा का नामदान लिया है, गुरु कर लिया है, गुरु को अपनाया है, उन्हीं का कल्याण होता है, उन्हीं का उद्धार होता है। वो हमेशा उनकी नाव गुरुदेव चलाते हैं, उनकी नाव सतगुरु भगवान चलाते हैं, उनकी नाव परमात्मा चलाता है। उनको कोई कष्ट नहीं, जैसे उस परमात्मा के आप पुत्र हैं। क्योंकि पुत्र सबसे प्रिय होता है, चाहे आपका हो या फिर आप परमात्मा के हैं, तो उसके लिए तो आप प्रिय हैं। आपको वो रास्ता देता है कि इस रास्ते से चलिए। ऐसे ही आप अपने पुत्र को रास्ता देते हैं, अगर वो माने या न माने। अगर मान जाएगा तो जीवन संभल जाएगा, अगर नहीं मानेगा तो जीवन बिगड़ जाएगा। क्योंकि संसार की रचना हमेशा इसीलिए हुई है क्योंकि आप परमात्मा की भक्ति कर सको, आप उस ज्ञान का अनुभव कर सको जिससे आपका कल्याण होगा।
आप हमेशा निर्मल सत्संग से जुड़े रहिए। धीरे धीरे आपको परम शक्ति ज्ञान का अनुभव होगा, आपको परमात्मा की प्राप्ति अवश्य होगी। सत्य गुरुदेव।